हम कितनी भी बातें कर लें कि बिहार की राजनीति में ऐसा हो रहा है, बिहार की राजनीति में वैसा हो रहा है, आज इसने ये फैसला लिया, आज उसने वो फैसला लिया, लेकिन हर रोज एक नया फैसला, एक नई घटना ऐसी होती है जो बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए काफी होती है। बड़ी खबर में आज एक ऐसी ही घटना पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन शॉर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और ये है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। जानते हैं पहले दिन के इन शॉर्ट्स। सबसे पहली खबर डेरा प्रमुख राम रहीम से जुड़ी हुई। राम रहीम पर चल रहे रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई ने राम रहीम समेत 5 आरोपियों को हत्याकांड में दोषी करार दिया है। 12 अक्टूबर को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम इससे पहले ही दो महिलाओं के साथ बलात्कार और एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अगला इन शॉर्ट लखीमपुर खीरी से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हत्या के गंभीर आरोप लोगों पर हैं। आरोप चाहे कितनी भी संख्या में लोगों पर लगे हैं, उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि प्रदेश सरकार इस पर क्या कर रही है। साथ ही कोर्ट ने लोकल अधिकारियों के एसआईटी में होने पर सवाल भी उठाया और कहा कि लोकल अधिकारी निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं। साथ ही खबरें अभी ये भी चल रही हैं कि आरोपी आशीष मिश्रा देश छोड़कर भाग गया है और फिलहाल वो नेपाल में है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगला इन शॉर्ट रिलायंस कंपनी से जुड़ा हुआ है। रिलायंस कंपनी का शेयर 4% बढ़कर 2670 रुपए हो गया। इस तेजी के चलते कंपनी की मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए की हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है। आखिरी इन शॉर्ट स्पोर्ट्स से, आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का आखिरी मैच है और उसकी प्लेऑफ में जाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद की जा रही है, वो मुंबई इंडियंस के फैंस के मुताबिक एक आंकड़ा निकाला गया है, कैलकुलेशन निकाली गई है, जिसमें अगर रोहित शर्मा आज दोहरा शतक मार देते हैं और साथ ही साथ विपक्षी टीम को 40 रन के अंदर ऑल आउट कर देते हैं, तो टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरी तरफ उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि बुमराह से उम्मीद ये लगा रहे हैं कि वो कपिल देव के जैसे 10 विकेट लेकर के सबका खात्मा कर दें ताकि मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुंच सके। लेकिन ये खबर मजे के लिए थी, बाकी मैच खत्म होने पर पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ। और हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर से बढ़े हैं। इसमें तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि ये रोज की अब आदत हो गई है कि सरकार रोज दाम बढ़ाते जा रही है। खैर, अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि बिहार की राजनीति में 2 उपचुनाव वाली सीटों ने बहुत बड़ी उथल पुथल मचा दी है। आज सुबह सुबह एनडीए के नेता सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह दिया है और कहा है कि लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 11 उसके स्टेक होल्डर है। लेकिन जब तेज प्रताप यादव को लेकर के सवाल पूछा गया तो सुशील कुमार मोदी ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। इतना सब कुछ तो ठीक था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इसके बाद बड़ा ब्लंडर कर दिया। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस के उम्मीदवार और उसके पिता से मिले हैं। साथ ही अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि वो उसका समर्थन कर रहे हैं। और अब चीजें इस तरह से हो गई हैं कि तेज प्रताप यादव ने दूसरी सीट तारापुर से अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया है। यह ऐलान होते ही, ये खबर आते ही राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मच गई। आरजेडी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष, साथ में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव ने आनन फानन में पार्टी के सभी विधायकों और आला कमान नेताओं की मीटिंग बुला ली। अब अंदर खाने क्या हुआ, ये चीज तो निकलकर अभी सामने खास कुछ नहीं आई है, लेकिन इसका साफ संकेत है कि बिहार की राजनीति में सबसे हल्की चुनौती माने जाने वाले तेज प्रताप ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब मामला और सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल में उनकी उपेक्षा हुई, उनके फैसलों का साथ किसी ने नहीं दिया, अब तेज प्रताप उसी का बदला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। तारापुर की जिस सीट से तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी उतारा है, उस सीट पर आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 80,000 यादव वोट हैं और जो प्रत्याशी हैं संजय कुमार, वो इससे पहले एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं, जिसका मतलब है कि राजनीति में उनकी कुछ फैट है। फिलहाल तो निर्दलीय है, लेकिन लिंक उनका कांग्रेस से है और दूसरी सीट पर तेज प्रताप यादव ने कांग्रेसी उम्मीदवार का समर्थन करने जैसी चीज करी है। तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तेज प्रताप और तेजस्वी की इस आपसी फुटमस का फायदा चुनाव में ले सकती है। वहीं कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू
और तेज प्रताप यादव का निर्दलीय प्रत्याशी एक ऐसा समीकरण बना रहा है जो साफ साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाने वाला है। बिहार में हुए चुनावों पर अगर एक नजर डालें तो पिछले चुनाव में बहुत सारी सीटों पर 100 से 200 वोटों के हेरफेर का अंतर रहा था, और जिस तरह से तेज प्रताप यादव के एक फैसले का दबाव तेजस्वी यादव के ऊपर दिख रहा है, उसका मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव का भी अपना निजी जनाधार है जिससे आरजेडी डरती है, जिससे तेजस्वी यादव डरते हैं। और अगर वो निजी जनाधार किसी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में जाता है तो मुमकिन है कि वो प्रत्याशी जीत ना पाए, लेकिन इसका साफ नुकसान तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ेगा। साथ ही तेज प्रताप यादव ने लालू यादव की एक पुरानी नसीहत याद दिलाते हुए यह ऐलान करने की बात करी है कि वो पूरे बिहार में जयप्रकाश नारायण की तर्ज पर सत्याग्रह करेंगे। तेज प्रताप के मुताबिक ये नसीहत तो तेजस्वी के लिए थी, लेकिन तेजस्वी उस नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं, वो राजनीति में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं, तो तेज प्रताप खुद से सत्याग्रह करेंगे। बिहार की राजनीति में ये छोटे छोटे घटनाक्रम दीर्घकालिक और बड़े असर डालने वाले हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी से मतभेद पुराना है, लेकिन अब जब खुलकर वो तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता के दल के खिलाफ आ गए हैं तो इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के सेगमेंट में हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, आज के कानून की तरफ। आज के कानून में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेट ऑफिसर बनाम कर्नल एचवी मनकोटिया मामले की। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब पता चल जाता है कि पार्टियों के बीच समाधान या समझौता नहीं हो सका है तो लोक अदालत के पास मामले को मेरिट के आधार पर तय करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र दोनों पक्षों के बीच समाधान या समझौता करवाने तक सीमित है, और अगर एक बार समाधान या समझौता विफल हो जाता है तो लोक अदालत को इस मामले को वापस उसी अदालत में भेजना होगा जहां से उसका संदर्भ प्राप्त हुआ है, ना कि वो निर्णय करेंगे। अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा उठाया गया था कि क्या हाईकोर्ट द्वारा आयोजित लोक अदालत में लोक अदालत के सदस्यों के लिए रिट याचिका की मेरिट पर विचार करना और पक्षों के बीच हुए समझौते की अनुपस्थिति में उसे मेरिट के आधार पर उस पर कोई निर्णय लेना संभव था। अदालत ने इसके जवाब में लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि मेरिट के आधार पर कभी भी लोक अदालतें फैसला नहीं सुना सकती हैं। अगर मामले का समाधान या कोई निष्कर्ष निकल सकता है तो निकले, अन्यथा उन्हें वापस उसी अदालत में उस मामले को भेज देना चाहिए। कानून के सेगमेंट में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। आखिरी सेगमेंट है हमारा नसीहत। मशहूर लेखक रिल्के कहते हैं कि यह एहसास कि व्यक्ति बिना लिखे भी जी सकता है इस बात का सूचक होगा कि आपको नहीं लिखना चाहिए। इसका माने यही है कि हर बार जाहिर कर देना या लिख देना जरूरी नहीं होता है। कोई भी चीज या कोई भी एहसास तब तक लिखें या जाहिर ना करें जब तक आपको वो इतना बेचैन ना कर दे कि आपको जिंदगी उसके बिना अधूरी लगने लगे। बाकी मौज करिए। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ इसको साझा करें।